सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मौसमी चटर्जी बॉलीवुड के इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे 70 के दशक में बॉलीवुड के सबसे आकर्षक अभिनेत्रियों में गिना जाता था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मौसमी चटर्जी की शादी बेहद ही कम उम्र में हो गई थी और इन्होंने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इन्हें हिंदी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री के रूप में जाना जाता था। 70 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियाँ आईं और अपना जलवा कायम कर दर्शकों के बीच जगह बनाने में कामयाब रहीं। उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक थी अभिनेत्री मौसमी चटर्जी, जिन्होंने फिल्मों में अभिनय कर जो प्रसिद्धि प्राप्त की वो आज भी मिसाल के तौर पर याद की जाती है। तो आइए आज हम बॉलीवुड की सबसे आकर्षक अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। इनके बारे में एक और बात चर्चा में थी कि ये बिना ग्लिसरीन लगाए ही रो पड़ती थी। आखिर ग्लिसरीन का क्या मामला है, इस बारे में हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि विक्रमपुर के रहने वाले थे। इनका मुख्य नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय था, जो आगे चलकर मौसमी चटर्जी के नाम से मशहूर हुआ था। इनके पिता का नाम प्रांतो चट्टोपाध्याय था, जो कि भारतीय सेना में अधिकारी थे और इनके दादा जज थे। दोस्तों, पहले के ज़माने में एक प्रथा थी जो कि बाल विवाह के नाम से जाना जाता था। इसी प्रथा को निभाते हुए इनके परिवार वालों ने मौसमी का विवाह छोटी सी उम्र में जयंत मुखर्जी से बंगाली रीति रिवाजों के साथ कर दिया था। इनकी 2 बेटियां हुई थी और शादी पूरी तरह से खुशहाल साबित हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मौसमी के पति जयंत मुखर्जी संगीतकार और गायक हेमंत कुमार के पुत्र थे। मौसमी चटर्जी का फिल्मों में अभिनय से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अपने पति जयंत और ससुर के कहने पर अभिनय करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह इनका फिल्मी करियर इनकी शादी के बाद शुरू हुआ। मौसमी में एक खास बात जरूर थी कि इन्होंने अपने हर काम से ज़्यादा अपने परिवार वालों को प्राथमिकता दी थी। मौसमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तरुण मजूमदार द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म बालिका वधू से साल 1967 में की थी। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरा मन बंगाली फिल्मों से भर गया था और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन शायद फिल्में मेरे भाग्य में थी और मैं सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ सकी। और यह भी कहा कि मेरी एक चाची मृत्युशैया पर थी और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए विवाह किया, क्योंकि वह मरने से पहले मुझे विवाहित देखना चाहती थी। फिर साल 1972 में आई फिल्म अनुराग में विनोद मेहरा के साथ इन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था, जो कि प्यार में पड़ जाती है। ये बहुत सफल फिल्म थी। इनके अभिनय को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। ये इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बारे में मौसमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती थे, इसलिए मेरे घर फिल्म से जुड़े लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थे, जिन्होंने मुझ पर अभिनय करने का जोर दिया, पर मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे ससुर और पति दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया। इस तरह मुझे अनुराग फिल्म में काम करने का मौका मिला। साल 1973 में शशि कपूर के साथ नैना और विनोद खन्ना के साथ कुछ धागे में अभिनय किया, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। फिर भी दिल में यह अरमान जरूर था कि किसी न किसी दिन ये बॉलीवुड हमें उस बुलंदी तक जरूर पहुंचाएगा, और 1974 में वो दिन आ ही गया। रोटी कपड़ा और मकान उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें मौसमी ने एक बलात्कार पीड़िता का किरदार निभाया था। इस फिल्म की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। इसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और जीनत अमान भी मुख्य भूमिका में थे। घर की लाज, मुकद्दर, कर्तव्य, लव इन कनाडा, बालिका वधू, अनुराग, रोटी कपड़ा और मकान, हमशक्ल, वक्त की आवाज़ आदि इनकी मुख्य फिल्में हैं। ये बंगाली और हिंदी में मिलाकर 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, लेकिन अब फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं। मौसमी चटर्जी अपने ज़बरदस्त अभिनय के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि ये उस समय बिना ग्लिसरीन लगाए ही रो पड़ती थी। जब अभिनेत्रियां इमोशनल सीन को शूट करने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग करती थीं ताकि आंखों से आंसू निकल सके,
तब मौसमी इमोशनल सीन करने के लिए बिना ग्लिसरीन लगाए ही रो पड़ती थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लिसरीन एक ऐसा पदार्थ है जिसके लगाने से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मौसमी ने अपने के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया और 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। और 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इनकी एक बेटी पायल का 13 दिसंबर 2019 को निधन हो गया था। दोस्तों, आपने मौसमी चटर्जी की कौन कौन सी फिल्मों को देखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।